Hello bachcho, let's start this question. So this question says define acceleration due to gravity. Discuss how is the acceleration due to gravity affected at a latitude lambda due to the rotation motion of the earth. What is the effect on g at poles and equator of the earth? ओके ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने यहाँ पर पहले डिफाइन करना है और उसमें फिर हमें वेरिएशन देखना है। तो उसका की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमें इस क्वेश्चन में स्टडी करना है। तो देखिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है कि जैसे आपका क्या है कि यहाँ पर अर्थ है, ये आपके अर्थ है जिसका मास क्या है, मास ऑफ अर्थ मान लीजिए जिसका सेंटर पर क्या है, कोसेंट्रेटेड है। ठीक है, कंसंट्रेटेड है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इटसेल्फ। कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर है जिसका मास आपका स्मॉल एम है। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये आपकी सरफेस पे है तो इनकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या है, कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इनके बीच में, फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, दो मासेस हैं तो इट इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, उन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा और फोर्स किसके इक्वल होता है, आपका मास टाइम्स एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप स्मॉल एम से आप स्मॉल एम को कैंसिल कर दीजिए तो आपको ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी एक्सीलरेशन की, जी टाइम्स एम ई डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। ये क्या आ गया, आपका ए की वैल्यू आ गई है। ठीक है, एक्सीलरेशन की। अब देखिए यहाँ पर आपका जी क्या है, कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, आर भी क्या है, कांस्टेंट है। जी कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, आर रेडियस ऑफ अर्थ ये भी कांस्टेंट। तो ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाती है तो हम यहाँ पर ए को जी से रिप्लेस कर देते हैं और एक कांस्टेंट वैल्यू बना देते हैं जिसका मैग्नीट्यूड होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह को क्या कहते हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, अर्थ के कारण उसमें फोर्स लगता है तो जो अर्थ के कारण उसमें फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और उस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन आता है उसको क्या कहते हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब उसने देखिए सेकंड पार्ट में पूछा है डिस्कस हाउ इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफेक्टेड एट ए लैटिट्यूड लैम्डा ड्यू टू द रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको एक फिगर बनाते हैं और फिगर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या आपकी अर्थ है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी क्या है, एक अर्थ है, तो अर्थ आपकी सर्कुलर शेप में है। ठीक है, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, अब देखिए ये आपकी अर्थ है और यहाँ से एक एक्सेस पास कर रहे हैं हम, इस एक्सेस को क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है, ये एक्सेस क्या आपकी इक्वेटर होगी और ये क्या है आपकी, ये आपकी एक लाइन है जो क्या है परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर है एंड इट इज पासिंग थ्रू द पोल्स। ये आपके पोल से पास कर रही है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ इस एक्सिस के बाद रोटेट कर रही है, इसको हम जेड एक्सिस में है तो जेड कैप ले लेते हैं। ठीक है, इसकी डायरेक्शन। अर्थ क्या कर रही है, इसके अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ आवर ओमेगा। ठीक है, एक ओमेगा एंगुलर स्पीड से क्या कर रही है, अर्थ इसके अबाउट रोटेट कर रही है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है आपका, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए क्या है, आपका कोई मास है। ठीक है, ये आपका क्या है, स्मॉल, ये आपका मास है जिसका मास क्या है, आपका स्मॉल मास है। ठीक है, अब इस पर क्या लगेगा, कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी अर्थ की सरफेस पर है तो इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा विच इज इक्वल टू एम जी। एम जी कैसा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा। अब देखिए अर्थ अगर रोटेट करेगी तो ये मास का जो मोशन होगा ये भी क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन करेगा। ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा और जो उसका पाथ होगा वो लगभग ऐसा होगा, कुछ अराउंड ऐसा होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसकी ये सर्कुलर मोशन करेगा स्मॉल मास एम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और इसका पाथ क्या होगा, आपका इस टाइप का एक पाथ होगा। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। अब इसको आप समझेंगे कैसे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, पहले तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक कोरिलेसिस फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल जो आपका फोर्स लग रहा है। ठीक है, चलो मैं इसको यहीं पर लिख लेता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ये क्या सा लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ योर कोरिलेसिस फोर्स। ये क्या होता है, एक बार कोरिलेसिस फोर्स होता है। ठीक है, ये फोर्सेस होते हैं मतलब ये आपके सूडो फोर्सेस होते हैं। सूडो फोर्सेस मतलब इसको आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बट हाँ बोलते हैं कि ये आपका मतलब ये आपका नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं, जैसे देखिए हाँ आपने देखिए वॉल ऑफ डेथ देखा होगा, आपने क्या देखा होगा, ये होता है। ठीक है, ऐसा होता है इसमें। ठीक है, मौत का कुआं जिसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो जैसे इसमें गाड़ियां होती हैं, ऐसे आपके यहाँ पर व्हीकल्स होते हैं, ये ऐसे मूव करती हैं। ठीक है, ये व्हीकल्स क्या करती हैं, ऐसे मूव करती हैं। ठीक है, अब देखिए इनपे क्या लगता है, कोई भी बॉडी अगर आप रोटेशन मोशन करती है, अगर कंटिन्यूसली ऐसे करती है तो उसमें फोर्स लगता है इन अ डायरेक्शन
सेंटर के अपोजिट मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर एक फोर्स लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफसी। एफसी यहाँ पर क्या, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो इनसाइड होता है, ये वो फोर्स वो नहीं है। ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल ये क्या करते हैं, ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर। ये क्या होता है, सेंटर के अवे एक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर सेम केस में ये मास जैसे ही आपका यहाँ पर सर्कुलर मोशन क्या करेगा, एक ऐसे सर्कुलर मोशन करता है, तो इसमें क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लगेगा, जिसको मैं यहाँ पर एफसी से कह रहा हूँ, ठीक है। एफसी से डिनोट कर रहा हूँ, ये क्या आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर इसके कारण ऐसे लगेगा इस मास पर, ठीक है। अब देखिए एक फोर्स इस पर एफसी लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स उस पर एमजी लग रहा है इनवर्ट डायरेक्शन में। तो इन दो नेट फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा, अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज और कंसिडर कर रहा हूँ, ये आपका जो है इसमें क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, how the acceleration due to affected at n latitude lambda, ठीक है। लैटिट्यूड लैम्डा, लैटिट्यूड का जो एंगल होता है ये आपका लैम्डा है, ठीक है। ये आपका इक्वेटर से एंगल होता है, ठीक है। लैटिट्यूड उसने क्वेश्चन में आपको लैम्डा से डिनोट करना है, ये क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब ये फोर्स एफसी आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, एमजी फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। तो इन यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस के बीच में ही कहीं होगा, और ये फोर्सेस मान लीजिए अब ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये फोर्सेस ऐसे लग रहा है, और ये देखिए यहाँ पर जो एफ सी होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड कम होता है एज कम्पेयर टू एम जी। तो जो एम जी डैश फोर्स, जो आपका नया फोर्स लगेगा एम जी डैश, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ही आपका चेंजेस देखना है, तो हम इसे एम जी डैश बोल रहे हैं। वो क्या होगा, टुवर्ड्स एम जी की तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि एम जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ये उसकी तरफ ज्यादा अलाइन होता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला आपको डिफाइन करूँ, तो देखिए ये होता है आपका मास, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू उसमें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है आपका आपका वो आता है आपका ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा से जो आपकी अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, इसके एंगुलर स्पीड का स्क्वायर, और इसकी रेडियस कितनी थी, आर, इंटू कॉस ऑफ आपका जो लैटिट्यूड वाला एंगल है कितना है, लैम्डा है, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर एक्ट करता है, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला आपका किसका आ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला आ गया, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर में इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस एक्सप्रेशन को पूरा सॉल्व करते हैं, तो जो आपकी जी डैश की वैल्यू आती है यहाँ से, जी डैश मतलब जो अब यहाँ पर एक्सेलरेशन देखिए हमने एम जी डैश लिखा है, तो जी डैश आएगा यहाँ से जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस ऑफ लेमडा। लेमडा इज द एंगल, लैटिट्यूड एंगल होता है, ठीक है। तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा आ जाता है। अगर हम इसको मास से यहाँ पर, अभी हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिखाना है, तो हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब लैम्डा जो आपका एंगल है वो कहाँ से बना है, आपका इक्वेटर से। इसको यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, दिस इज अवर इक्वेटर, ठीक है। ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या बताना था, डिस्कस हाउ इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफेक्टेड एट ए लैटिट्यूड लैम्डा ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑन जी एट पोल्स एंड इक्वेटर ऑफ द अर्थ। तो उस जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका वेरिएशन तो ये है, इसका वेरिएशन एट एन लैटिट्यूड लैम्डा ये है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, तो हमने ये आपको डिफाइन कर दिया कि लैम्डा पर, लैटिट्यूड लैम्डा पर जो एक्सेलरेशन का जो इफेक्ट है वो इस होता है, इसके अकॉर्डिंग होता है। और सेकंड उसने पूछा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन जी एट द पोल्स, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, जिसको हम बोलते हैं एट पोल्स, ठीक है। पोल्स, एट पोल्स, पोल्स पर क्या होगा देखिए, पोल्स पर आपका लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। पोल्स आपका ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, ऐसे 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जी डैश की वैल्यू अगर आप लिखेंगे, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस ऑफ लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर आप 90 पुट कर दीजिए। कॉस 90 कितना होता है, जीरो हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं कि जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, जी के इक्वल ही आ गई है। तो पोल्स पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी रहती है, जी ही रहती है। ये वैल्यू क्या रहती है आपकी, सेम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पोल्स पर यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। अब हम सेकंड थर्ड पार्ट पे चलते हैं, उसने पूछा था कि एट द इक्वेटर, ठीक है। मैंने खुद ही यहाँ पर इसके पार्ट बना दिए हैं, एट इक्वेटर 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या होगा, इक्वेटर पर जी डैश की वैल्यू कितनी है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस आपको लैम्डा गिवन है। इक्वेटर पर आपकी लैम्डा की वैल्यू भी, एट इक्वेटर लैम्डा की वैल्यू आपकी जीरो होगी, ठीक है। पोल्स पर कितने थे, 90 थी, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एंगल 90 थी। इक्वेटर पर आपकी लैम्डा की वैल्यू जीरो होगी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आपकी जो जी डैश आएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। ये आपकी जी डैश की, यहाँ पर क्या होगी, लैम्डा जीरो है तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। तो हम इसको जी डैश को जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं। अब देखिए इस एक्सप्रेशन से हमें पता चल रहा है कि जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं आपकी जो जी डैश की वैल्यू आई है वो क्या आई है, जी से स्मॉल आई है, ठीक है। जी से क्या आई है, स्मॉल आई है, तो ये आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। एट इक्वेटर पे आपका जी डैश क्या है, जी से स्मॉल है,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज स्मॉल, ठीक है, यहाँ पर घट रहा है, मतलब कहने का मतलब है, ठीक है, स्मॉल, या फिर हम बोल सकते हैं जी इज इन डिक्रीजिंग, ठीक है, आपको जो नॉर्मल जी था उससे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है, एट द इक्वेटर। तो हमसे क्वेश्चन में देखिए यही 3 पार्ट पूछे गए थे। फर्स्ट हमसे पूछा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिफाइन करना है, हमने डिफाइन किया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, अर्थ के कारण जो फोर्स आता है उसके कारण जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा उससे। हाउ इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफेक्टेड एट लैटिट्यूड लैम्डा, तो उसका एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया है, दिस इज द एक्सप्रेशन। और सेकंड उसने पूछा था कि पोल्स पर क्या होगा, पोल्स पर आपका जी डैश सेम रहता है, इक्वेटर पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हल्की सी डिक्रीज हो जाती है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।